Honorable Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। सदन का जिन किसी ने इस पर चर्चा की कोशिश शुरुआत की, इस आइडिया को भी सलाम प्रणाम। एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक खंड है पहला, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरे लिए यह अवसर 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह इस खूबसूरत गीत का एक अवसर भी है आकलन करने का। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, ये बिला वजह नहीं है कि वर्षगांठ में एक शब्द है गांठ और सालगिरह में एक शब्द है गिरह। तो ये गिरह और गांठ को समझे बगैर 150वीं साल का उत्सव गान, उत्सव मैं समझता हूं आधा अधूरा होगा, बेईमानी होगी हम सबके बिहाफ पे। मैं क्रमशः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से किसी को कष्ट ना हो। इसलिए नहीं कि मेरे पास कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कष्ट पहुंचाने में ही इस देश की ऊर्जा जा रही है। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। तो इस परिपाटी को बंद करने की चेष्टा होनी चाहिए। मुझे स्मरण है कि कई साथियों से जब बात होती है, सत्ता पक्ष के भी हैं, वो भी ऐसा ही विचार रखते हैं। गर्व की बात है कि क्योंकि ये गीत हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक एका पहचान का प्रतीक, बंगाल में लिखा गया लेकिन सरहद पार कर गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके बोल बहुत अच्छे थे, इस गीत के स्पिरिट को देखिए। इस गीत का स्पिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, इसके शब्दार्थ को, भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विविधताओं के बावजूद बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं। कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों, तो मुझे गर्व होता था कि भगत सिंह वाली परंपरा। एक चीज मैं इससे पहले कि कहूं, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू सर, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं, गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। आज की हकीकत के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूं, एक छोटी चिट्ठी, आजकल चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं सर, लेकिन चिट्ठियां पढ़ने में लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सेमी कोलन के बाद का हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल जी जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही हैं, यह है नवंबर 6, 1937। सर गौर कीजिएगा, बहुत प्यारी खूबसूरत चिट्ठी है। यह चिट्ठी कहती है, उनकी किताब मिली थी आत्मकथा, यह चिट्ठी कहती है, माय डियर जवाहर, एज ए रूल आई डिसलाइक बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। दे रिंग फॉल्स, pomposity or exhibitionism. But I think I like yours. You are able to discard your hello. You are capable of saying, when I saw the sea for the first time, when others would say, when the sea saw me for the first time. सर आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं
जो ये कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, ये नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है सर। ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है सर? ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बंट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं। कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर मैं जानता हूं जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के सर, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से? सर 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त, मेरे दूसरे स्पीकर हैं वो बोलेंगे, बस उसको 1 मिनट का वक्त दीजिए। मेरी बातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है। सालगिरह जरूर मनाएं, गिरह का ध्यान रखें, वर्षगांठ जरूर मनाएं, गांठों का ध्यान रखें, और अगर वो न कर पाए तो इतना जरूर करें, इन महापुरुषों को, इनकी रचना को अपनी राजनीति का अवसर न बनाए, औजार न बनाए। और एक आखिरी टिप्पणी करूंगा, पहले भी कह चुका हूं सर, इस सदन में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ महापुरुषों को याद करने वाले लोग हैं। सर 30 सेकंड और दे दीजिए, न जाने उस कुर्सी में क्या है जो बैठता है, जो बैठते हैं। सर बस 30 सेकंड दे दीजिए, मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं। प्लीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली बीजेपी के लोगों को नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट। इसलिए कल सदन में एक नेता ने कहा, मैं आज यहां दोहराता हूं, एक दिन तय करिए और तय करिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह करिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूं, दिल्ली आया था एमए हिस्ट्री करने, धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूं। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूंगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सेमीकोलन के बाद नहीं पढ़ूंगा। और मेरा इतिहास बोध 14 से पहले का है, 14 के बाद का नहीं है। जय हिंद, वंदे वंदे। थैंक यू डॉक्टर एम थम्बीदुरई जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।